एक बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वो बहुत भगवान कृष्ण के भक्त थे, पर उनके कोई औलाद नहीं थी। वो बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे भगवान पे। अब ऐसे बूढ़े हो गए बहुत, तो एक दिन उनकी बूढ़ी अम्मा बैठी बैठी रो रही। तो बब्बा ने कहा, क्यों रो रही हो तुम? कि ना मेरे घर में बहू नहीं होती तो मैं भी रोटी बनाती मेरे, तो मुझे भी आराम मिलता। इतनी सी बात, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए बहू लेके आता हूँ। वो दूसरे गांव चले गए। वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ खेल रही थी घरगुला। वहाँ पे एक लड़की थी, तो उसने सब लड़कियों ने घरगुला खेला और फिर मिटा दिया सब घर। एक लड़की थी, तो उसने घर नहीं मिटाया। वो कहने लगी कि नहीं, हम नहीं मिटा रहे घर, क्योंकि हम घर मिटाएंगे इतनी देर में फिर कल है ना हम आके और इसमें खेल लेंगे, इतना ही टाइम हमें कम लगेगा। तो ब्राह्मण देवता को लड़की बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि ठीक है। अब वो उसके पीछे पीछे हो गए घर, और जाके कहने लगे कि वहाँ बैठ गए उसके घर पे जाके, और जाके कहने लगे कि तुम है ना वो क्या कहते हैं, अपने घर वालों से कह दो मेहमान आए हैं। उसने कहा ठीक है। वो घर गई, ये मेहमान आए हैं, क्या कर रहे हैं मेहमान? कि ना हमें तुम्हारी लड़की बहुत पसंद है, कि हमारे लड़के की शादी करना है इससे। कि ना क्या कर रहा तुम्हारा लड़का? कि हमारा लड़का है ना, हमारा लड़का वो काशी वृंदावन पढ़ने गया है। तो कहना फिर शादी कैसे हुई? कि ना हम फेंट कटार से शादी करेंगे। कहना ठीक है। उन्होंने फेंट कटार से फेरे डाले और बस वो उसको बहू को लेके आ गए। अब लड़की के वो कोई ने कहा, डुकरिया डुकरिया तेरे घर बहू आ रही है दूर से देख के। कि कहाँ से आ रही है? उसने अटारी चढ़ के दिया, हाँ रे बहू तो आ रही है। जल्दी से उसने ओरन डाला और डाल के उसने और बहू को घर में लिया। अब क्या था, मज़े से दोनों बुड्ढा बुड्ढी खाना खाया, डेली डेली बनवाए। अब एक दिन ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। अब एक दिन उनकी वो कहीं जाना था दोनों को, तो वो कहीं चले गए और बहू को छोड़ गए। उससे कहे, बेटा तुम कहीं किसी घर जाना मत, कोई सीखा पढ़ा देगा। कि ना हाँ अम्मा नहीं जाएंगे। और उसी दिन उसकी आगे ख़त्म हो गई। तो उसने कहा कि ठीक है, आगे लेने पड़ोस में चली गई। जब तक 2-3 महीने हो चुके थे, सब भूल भूल आ गए। उसने कहा कि हम बामन देवता हैं, कि तुम कौन हो? कहना हम बामन की बहू हैं। कहना उसके तो कोई लड़का ही नहीं, बहू कहाँ से आई? कहना नहीं, मैं उनकी बहू हूँगी, उनका लड़का काशी वृंदावन पढ़ने गया। अरे बुद्धू बना रही, उनके लड़का ही नहीं कोई। अब भैया उस दिन से वो आई और आके उससे बहुत तेज़ गुस्सा आया। उसे इतना तेज़ गुस्सा आया और वो आके सो गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्यों खाना बना के, बिना नमक का खाना बनाया, बिना नमक का खाना बनाया और बस सो गई। उसने खाया, जैसे कहने लगा अरे तो बिना नमक का है। कहना हाँ, तुम बिना बेटे की बहू लिया है, बिना नमक का खाना भी तो खाओ तुम। कहना नहीं ऐसा नहीं होता। कहना हाँ ऐसे ही होता है। तो कहना नहीं नहीं तुम, अब उसमें बहुत पैसा तो बहुत था। उनने एक चाबी पटक दी कि देखो ये चाबी है, इसमें देखो तुम कि क्या है ये। हाँ यहीं पे अब वो भगवान से प्रार्थना करते, भगवान हमारी रक्षा करना, हमारी लाज रखना, ये बहू को बुद्धि दो। और जैसे ही उसने एक कमरा खोला तो उसमें बहुत सारा अन्न धन भरा मिला। दूसरा खोला, उसमें बहुत कपड़े गहने सब मिले। वो सबको देखती रही, पहनती रही। ऐसे करते करते 6 दिन अन्न सब मिला उसको, हीरे मोती जवाहरात सब मिल गए। अब छठा दिन था और छठे दिन भी उसने कमरा खोला तो उसमें से भी सब कुछ ऐसे ही निकला उसको, खेल खिलौने। तो वो बेचारी छोटी थी तो वो बहल गई। अब जब 7वें दरवाज़ा खोलने की बारी आई, उस दिन भगवान उन दोनों ने बहुत प्रार्थना करी है, भगवान हमारी लाज रखना और इसको सद्बुद्धि दो, तुम मेरे हमारी लाज रखना, अब ये कुछ ना कहे। जैसे 7वां कमरा खोला उसने तो वहाँ पर जमुना जी बह रही थी, पीछे कदम की डाली पे 16-17 साल का लड़का बैठ के घूंघराले बाल वाला बंसी बजा रहा था। कि ना अरे तुम तो यहाँ पे बैठे हो और वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। कि ना हाँ मैं आ गया था, तुम्हारी याद आ रही थी मुझे। कि ना तुम्हें कहना हाँ मुझे याद आ रही थी तुम्हारी। तो कहना फिर चलो घर। कहना नहीं अभी नहीं जा रहे, तुम है ना शरद पूर्णिमा का है ना उद्यापन करोगी ना, कहना जाके कि सास ससुर से कहना कि शरद पूर्णिमा का उद्यापन करो, तो उस दिन आऊँगा मैं। उनसे कह देना कि तुम है ना 3 बार कहना आओ श्री कृष्ण बेटा, आओ श्री कृष्ण बेटा, आओ श्री कृष्ण बेटा, और हम आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसे ही करेंगे। अब वो जाके बहुत खुश खुश से रहने लगी। अब इतनी खुश रही वो, और जाके जैसे जैसे ही उसने शरद पूर्णिमा कहने लगी कि हमें उद्यापन करना उद्यापन करना, वो लोग कहने लगे अरे यार ये तो बहुत वो होगा। उनने उद्यापन की तैयारी करी। तो वहाँ पे जैसे ही बैठे वो लोग गठजोड़े से, तो उसने भी कहा कि हमें भी अपने पति के साथ गठजोड़े से बैठना है। तो वो लोग बहुत दुखी हो गए, अब क्या करें। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करके कहा कि भगवान अब लाज रखो।
तो जैसे ही उन्होंने कहा कि अरे बहू के नहीं कि तुम एक बार तो कहो, 3 बार कहो कि ना आओ श्री कृष्ण बेटा, आओ श्री कृष्ण बेटा, आओ श्री कृष्ण बेटा। उसने उनने माँ ने 3 बार भगवान को पुकारा। एकदम से दरवाज़ा खुल गया और भगवान एकदम से वहाँ से निकल के आए और आके माँ की गोद में बैठ गए। दूधों की धार बहने लगी, इतनी ममता फूटी के नहीं के कहाँ थे बेटा तुम, के ना हम इधर ही थे बस। और घर में सत्यनारायण बेटा आ गए। वो ऐसी बहू मिली कि उसे बेटा दे दिया वापस। क्या ना, सुहागन का माने अंग माने, अन्न मांगे धन मांगे, गोदी भर लाल मांगे, हाथ भर चूड़ी मांगे, एड़ी भर महावर मांगे। जिससे भगवान सत्यनारायण भगवान उसकी लाज उन बुढ़ा बुढ़ी की ब्राह्मणों देवताओं की लाज रखे, किसी सबकी रखे। और 6 1.5 पाव मावा ले, 1.5 पाव शक्कर ले, जिसके 6 लड्डू बनाए। एक सती को, एक पति को, एक खेलते पेलते बालक को दे, एक गर्भवती स्त्री को दे और एक आप ग्रहण करें। ऐसे करने से सत्यनारायण भगवान बड़े खुश होते हैं। जैसे भगवान उनकी लाज रखी वैसी सबकी